आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से एस्ट्रो समय पर। और पिछले बार हमने सूर्य के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था। सूर्य से चौथा उसकी स्टोरी आपको सुनाई थी कि अक्षय पात्र कैसे कनेक्टेड है। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने सोचा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, कुछ स्टोरी जोड़ूं, कोशिश करूं और आप लोगों को कुछ उससे बताऊं कि क्या होता है, तो जिससे आपको कनेक्ट करने में हमेशा आसानी रहे। तो अब आप अक्षय पात्र और चतुर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही महाभारत में एक और कैरेक्टर है कर्ण का। तो कर्ण से पहले बता दूं कि आज हम सूर्य से सेकंड हाउस की बात करने वाले हैं कि सूर्य से सेकंड हाउस में बेसिकली क्या चीजें हैं, क्यों कोई ग्रह मिला है सेकंड हाउस में और आपको क्या करना है उस ग्रह का। तो कर्ण सूर्य पुत्र थे, ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि कर्ण सूर्य पुत्र थे। और कर्ण जब भी अपनी पूजा वगैरह करते थे उसके बाद हमेशा कुछ दान करते थे। कोई भी उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दे देते थे। तो ऐसे ही एक दिन इंद्र ने एक जाल बिछाया और उनसे उनके कुंडल और कवच मांग लिए, क्योंकि अब उनका नेचर था, दानवीर कर्ण उनको कहते ही थे। वो समझ तो गए कि एक बहुत बड़ी ट्रिक है, लेकिन तब भी उन्होंने वो दान किया। तो ये स्टोरी याद रखिए कि सेकंड हाउस फ्रॉम सन अगर कोई भी ग्रह है तो वो चीज आपको देनी ही देनी है, वो आपको दान करना ही करना है। ये शास्त्रों में वेशी योग नाम से जाना जाता है। अब वेशी योग क्या है? सूर्य को हम भगवान भोलेनाथ से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वो भोलेनाथ की आंखें हैं और वो आपके ऊपर नजर रखती रहती हैं हमेशा। तो सेकंड हाउस फ्रॉम सूर्य अगर कोई ग्रह है, ध्यान दीजिएगा, इसमें चंद्रमा राहु और केतु को नहीं लेते, सिर्फ पंच तत्व ग्रह जो हैं उन्हीं को बोला गया कि उन्हीं को आप ले सकते हैं। तो अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह है सूर्य से तो आप सोसाइटी को उसे देते हैं, और अगर आप नहीं देते तो आपसे जबरदस्ती ले लिया जाता है। ये याद रखिएगा कि आप बाध्य हैं उसे देने के लिए। वो एक ऐसा टैलेंट है जो आपको ईश्वर ने दिया है, और वो टैलेंट से अब आपको लोगों का भला करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखिए कि उनकी अगर जो लॉर्डशिप है और जो नेचुरल कारकत्व है उसमें आपको जरूर प्रॉब्लम आती है। सूर्य से सेकंड हाउस में एक एक ग्रह की बात करते हैं कि पंच तत्व ग्रह से होता क्या है। मार्स है सूर्य से सेकंड में, तो लीडरशिप, लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना। सही मायनों में, ऐसा नहीं जबरदस्ती झगड़ा करना, पर लोगों के अधिकार के लिए लड़ना। फाइटर, पुलिस, मिलिट्री, ये जितने भी लोग हैं, सूर्य से सेकंड हाउस में मार्स का इन्फ्लुएंस रहता है। सो दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट पीपल। ठीक है। और नहीं अगर आप देते हैं तो आपके ही मार्स इज ऑल्सो बॉडी। ठीक है, तो आपको फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम होना चालू होगी। मार्स मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड है, तो आपको मैरिज में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप ये चीज देखेंगे कि अगर आप वो चीज नहीं देंगे तो आप बाध्य हो जाएंगे उसको देने के लिए। मरकरी है तो राइटिंग, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस, लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब आपके कर्तव्य है। से मेरे सेकंड हाउस में सूर्य से मरकरी है, सो आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, गिविंग नॉलेज टू पीपल। ठीक है। अगर सूर्य से सेकंड हाउस में बृहस्पति है तो कंसल्टिंग, है ना, लोगों को गाइड करना, विजडम, एजुकेशन सिस्टम वो भी दिखाता है बड़े लेवल का। तो ये सारी चीजों में आप इन्वॉल्व होते हैं। और आप देखिए कि सूर्य से सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति होता है तो बॉडी काफी बल्की और हैवी होती है, काफी कफ होता है बॉडी में। सूर्य से सेकंड हाउस आपके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखाता है कि आपकी बॉडी कैसी है। अगर मार्स है तो बहुत ज्यादा पित्त प्रधान बॉडी है, बृहस्पति है तो कफ प्रधान बॉडी है, शुक्र है तो कफ, वात भी होता है उसमें लेकिन कफ, शनि है तो काफी ज्यादा बात है। तो अब अगर शुक्र है मान लीजिए तीसरा ग्रह, तो आर्ट्स, पेंटिंग, लव, मैरिज काउंसलिंग, ठीक है, लोगों को कंफर्ट प्रदान करना, लोगों को चीजें देना कंफर्ट की। राइट, दैट इज व्हाट इज द धर्म ऑफ शुक्र। नहीं दिया तो शुक्र के कारकत्व में प्रॉब्लम। तो मंगल हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए। शनि, व्हाट डज शनि रिप्रेजेंट्स? शनि लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव से सर्विस देना, फिजिकल लेबर है ना, सर्विस है, गरीबों की मदद करना, गरीबों के लिए आवाज उठाना। तो ये चीज अगर शनि होगा तो आपको करनी पड़ेगी। तो मार्स हो गया, मार्स के बाद गुरु हो गया, गुरु के बाद शुक्र हो गया, शुक्र के बाद शनि हो गया।
चंद्रमा, राहु और केतु को इसमें लिया नहीं जाता, यू डोंट हैव टू टेक। मगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इसके अंदर राहु केतु अगर है तो शनिवत राहु और पूजावत केतु, तो आप शनि के तरह आप राहु को भी ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इनोवेटिव थिंकिंग भी आ जाती है कि कई सारी चीजों का आविष्कार करना, लोगों के लिए जो यूज हो सके उनका आविष्कार करना, ये सब राहु के कारकत्व है। केतु अगेन प्रोटेक्शन को ही दिखाएगा, लोगों की प्रोटेक्शन करना, लोगों के हित के बारे में सोचना और उनके लिए खड़े होना। ठीक है, सो दैट इज केतु। सो इस तरीके से ये ताना बाना होता है। तो सूर्य से सेकंड हाउस याद रखिएगा कि कर्ण है आप, और आपको कोई चीज मिली है तो आपको लोगों को देना है, और वो चीज निस्वार्थ भाव से देना है, तभी आप इस दुनिया में सफल होंगे। सो दैट इज सेकंड फ्रॉम सूर्य। अब क्यों लॉसेस होते हैं? क्योंकि सूर्य वहां से ट्वेल्थ हो जाता है। अगर आप सेकंड को लगन लेंगे तो वहां से ट्वेल्थ हो जाता है, तो आपको देना पड़ता है। आत्मा इज देयर टू, यू नो, एट द गिविंग एंड। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी सूर्य से सेकंड हाउस की, और आगे इसी तरीके से मैं चीजें कंटिन्यू करूंगा। सूर्य से 12 भाव में होता क्या है, अब एक एक सीक्वेंस में। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको इन पर्सन कंसल्टेशन लेने हैं तो मैं अब थाने में ऑफिस है मेरा, आपको नीचे एड्रेस में मिल जाएगा। सो यू कैन कम एंड कंसल्ट। नमस्ते।